हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज ना एक दोस्त आया मेरे पास जीएसटी इनवॉइस लेकर और मुझे कहने लगा कि दुकानदार ने ना मुझसे 2 गुना जीएसटी जो है वो ले लिया। जैसे इस इनवॉइस के अंदर देखिए 2 बार जीएसटी जो है वो चार्ज किया गया। सीजीएसटी 9% 450 रुपये और एसजीएसटी 9% 450 रुपये। तो मेरे दोस्त ने कहा कि ये तो गलत बात है, मैंने सामान एक खरीदा है तो एक ही जीएसटी लगना चाहिए ना, तो ये 2 बार जीएसटी क्यों लगा दिया? तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दुकानदार की गलती है और उसने मेरे दोस्त से 2 गुना जो है वो टैक्स वसूला है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न को जो है वो दूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हमारे देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर सप्लाई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रहता है, क्योंकि वही डिटरमाइन करता है कि जीएसटी किस तरीके से लगाया जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर जो सप्लाई होती है वो 2 तरह की होती है। एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होता है आपका इंटर स्टेट सप्लाई। पहले हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई की। तो देखो, अगर सप्लायर और बायर एक ही स्टेट में रहते हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई एक ही स्टेट के अंदर की जाती है, तो वो आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर एक बी पर्सन है। ए पर्सन ने 50,000 की जो गुड्स है वो सप्लाई की है बी को, यानी कि सेल की है बी को। जो ए है वो भी पंजाब का है, जो बी है वो भी पंजाब का है। ठीक है, तो गुड्स की सप्लाई एक ही स्टेट के अंदर की जा रही है, तो ये आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है वो कहलाएगा। इसके अलावा अगर एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है, जैसे दिल्ली की एग्जांपल ले लीजिए, ए और बी दोनों जो है वो दिल्ली के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर गुड्स की सप्लाई की जा रही है, तो ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कहलाएगी। फिर आता है इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आपका जो सप्लायर है और जो बायर है वो 2 डिफरेंट स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जा रही है, तो वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। जैसे ए ने 50,000 की गुड्स डिलीवर की है, सप्लाई की है बी को। ए जो है वो पंजाब का है, बी जो है वो हरियाणा का है, तो यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई की जा रही है, तो ये आपका यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई जो है वो कहलाएगा। या फिर अगर एक यूनियन टेरिटरी से किसी दूसरे यूनियन टेरिटरी में गुड्स की सप्लाई की जा रही है या फिर किसी स्टेट में सप्लाई की जा रही है, तो वो भी आपका इंटर स्टेट सप्लाई जो है वो कहलाएगा। अब मैंने ये आपको क्यों समझाया, तो देखो, अगर आपकी जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ जो है वो लगाया जाएगा। अगर जीएसटी का जो रेट है वो 18% है, यानी कि 18% का आपको जीएसटी पे करना है, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 9% 9% आपका सीजीएसटी लगेगा और 9% आपका यहाँ पर एसजीएसटी जो है वो लगेगा। सेम केस यहाँ पर देखो, तो जो टैक्स रेट था वो 18% था, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 9% सीजीएसटी, 9% आपका एसजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डबल टैक्स जो है वो नहीं वसूला गया है, टैक्स बिल्कुल सही जो है वो वसूला गया है। बस आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो हो गई थी, यानी कि मेरे दोस्त को जो है वो कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और इससे जो भी पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और एसजीएसटी जो है उसका फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है और इसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है वो जाता है। और उसके बाद अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो उस केस में लगता है आईजीएसटी। अगर 18% का जीएसटी है तो सिर्फ आईजीएसटी 18% जो है वो लग जाएगा, तो वहां पर आपको 2 जीएसटी नहीं देखने को मिलेंगे, वहां पर सिर्फ आपको आईजीएसटी जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि टोटल होगा आपका यहाँ पर 18%। अगर इस एग्जाम्पल के अंदर ही देखिए, अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई होती ना, तो यहाँ पर सीजीएसटी एसटीएसटी नहीं होता, सिर्फ आपको आईजीएसटी दिखता और वो दिखता आपको 18%। कितना दिखता आपको यहाँ पर? 18%। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको जो कन्फ्यूज़न थी वो आपकी यहाँ पर जो है वो दूर हो गई हो, आपको समझ आ गया हो कि जीएसटी कैसे जो है वो लगाया जाता है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी जो है वो जरूर दबा देना। और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको वीडियोज़ जो है वो बनाकर लेकर आता रहूँगा।
तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।